आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है इसको हाई टेम्परेचर फर्नेसेस और हाई टेम्परेचर किलन्स, जहाँ पे अप्रॉक्स टेम्परेचर 2000 एंड मोर देन 2000 होता है, वहाँ पे इनको उन फर्नेसेस और किलन्स की जो इनसाइड वाल होती है उसके ऊपर लाइन किया जाता है। और इसके जो पर्पसेस हैं वो दो हैं। पहला पर्पस क्या है कि मिनिमाइजिंग हीट लॉसेस को कम करना। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप सिंपल सा रूल जानते हैं कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रैवल करती है। अगर किलन या फर्नेस के अंदर 2000 या मोर देन 2000 टेम्परेचर है तो ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट के हिसाब से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो टेम्परेचर क्या कोशिश करेगा कि वो ट्रैवल करे उस एनवायरनमेंट की तरफ। लेकिन हमने उस ट्रैवलिंग को रोकना है। कैसे रोकेंगे? इन्हीं रिफ्रैक्टरीज मटेरियल्स की मदद से उसको रोकेंगे। इन्हीं जो पर्पसेस हैं उसको हीट को रोकने के वो दो हैं। पहला पर्पस ये है कि मिनिमाइजिंग हीट लॉसेस। ऑफ कोर्स हमने उस किलन या फर्नेस के अंदर कोई ना कोई काम करना है, हाई टेम्परेचर पे काम करना है, तो हम कैसे उस टेम्परेचर को लॉस होने देंगे, और अगर वो लॉस हो जाता है तो हम अपना जो टारगेट है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। इसलिए रिफ्रैक्टरीज का जो पर्पस है वो ये होता है कि मिनिमाइज करना हीट लॉस को। ऑफ कोर्स हीट की जो लॉसेस हैं अगर वो मिनिमाइज होंगे तो हमारा जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। दूसरा पर्पस क्या है? दूसरी स्टेज क्या है? मैक्सिमाइजिंग हीट कंजर्वेशन। तो अगर हमने फर्ज करें उसको ब्लॉक कर लिया, उसकी हीट की ट्रेवलिंग को रोक लिया, तो उसके बाद हमारा क्या पर्पस है? वहां पे उस टेम्परेचर को स्टे करवाना, उस टेम्परेचर को स्टे करवा के जो भी हमने अपना टारगेट अचीव करना है वो करना है। मैक्सिमाइजिंग कंजर्वेशन, तो जितना ज़्यादा हम वहाँ पे उसको स्टे करवाएंगे इतना ज़्यादा हमारा जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट होगा। इसके बाद दो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं और दीज रिफ्रैक्टरीज हैव हाई पोरोसिटी। आपको पता है पोरस का मतलब है मसामदार, और अगर हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लें तो जो सर्दियों में हम कपड़े या लिहाफ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ऑफ कोर्स उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली जो रुई है वो भी एक पोरस मटेरियल है। जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो हीट को लॉस होने से बचाता है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो पोरस हो। तो अगर वो पोरस होगा तो वो हीट लॉस को रोकेगा। रिफ्रैक्टरी मटेरियल के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यही प्रॉपर्टी होती है क्योंकि तमाम किस्म के जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स हैं उनको पोरस बनाया जाता है और वो हाई पोरस होते हैं। चाहे वो कुछ एडिटिव्स शामिल करके उनको पोरस बनाया जाए या जिस तरीके से भी बनाया जाए वो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि इन रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स को कैसे पोरस बनाया जाता है। ये बनाना ज़रूरी है। इसके बाद लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स की, और कंडक्टिविटी का मतलब है कंडक्ट करना, हासिल करना, रिसीव करना। अगर वहाँ पे हीट मौजूद है तो जो वाल्स हैं वो हीट को कंडक्ट ही नहीं करेंगी तो ऑफ कोर्स वो उसको एनवायरनमेंट में भी नहीं जाने देंगी, तो वो उसको वहाँ पे स्टे करवाएंगी। रिफ्रैक्टरी मटेरियल में या इंसुलेटिंग मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो लो थर्मल कंडक्टिव हो।
आयरन की तरह ना हो। जिस तरह आयरन है उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है और फिर लॉस होती है, सो ये ना हीट एब्जॉर्ब करता है और ना उसको लॉस होने देता है। लोअर पोरोसिटी इंप्रूव स्ट्रेंथ बट कैन लोअर थर्मल शॉक रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि हमने कहा कि रिफ्रैक्टरीज के अंदर मैक्सिमम पोरोसिटी होती है। इसका मतलब है कि वो मसामदार होते हैं और मसामदार होने की वजह से उन की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कम होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ किस तरह कम होती है? अगर हम एक रिजिड मटेरियल ले लें, यानी एक लोहे की सलाख ले लें, और दूसरी तरफ हम एक पोरस मटेरियल ले लें, यानी एक रिफ्रैक्टरी ब्रिक ले लें, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि पोरोसिटी किस में ज्यादा है। ऑफ कोर्स ब्रिक्स के अंदर पोरोसिटी ज्यादा होगी। सो अगर हम उनको कोई हिट करें किसी चीज से, तो जो ब्रिक है उसके टूटने के चांस जो है वो मैक्सिमम होंगे, जबकि जो आयरन रॉड है उसके कम होंगे। तो इसमें कमी और ज्यादती किस वजह से है? पोरोसिटी की वजह से है, क्योंकि लोहा एक रिजिड मटेरियल है, उसके अंदर कोई पोरोसिटी नहीं है, सो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन जो पोरस मटेरियल होता है इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है। लेकिन लोअर थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, अगर इसकी पोरोसिटी कम होगी, अगर रिफ्रैक्टरीज की पोरोसिटी हम कम रखें, तो वो रिजिड मटेरियल बन जाएगा, और रिजिड मटेरियल जो है वो थर्मल शॉक जो है, अगर उसके ऊपर हीट पड़ती है तो वो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो पेश नहीं करेगा। ठीक है, पोरोसिटी की वजह से ही वो रेजिस्टेंस पेश करते हैं, और अगर पोरोसिटी ही नहीं होगी तो ऑफ कोर्स वो रेजिस्टेंस पेश नहीं करेगा। इसलिए जो भी मटेरियल लो पोरस होगा वो लोअर थर्मल शॉक रेजिस्टेंस होगा, यानी वो थर्मल के शॉक को अब्जॉर्ब करने में, उसको जो है फेस करने में रेजिस्टेंस कम पेश करेगा। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।